Hello students, in the last lecture we have studied about what? Your molecularity and effect on rate on changing the concentration. Now we are going to study different order of reaction, and first of all we will study what? Zero order reaction. Okay, so let's start. We are going to study different order of reaction. Okay, and first of all we will study the case 1, that is our what? Zero order reaction. ओके कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या क्या होता है, ठीक है, इसका फार्मूलाज क्या होते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देन सेकंड ऑर्डर, और फिर उसको जनरलाइज कर देंगे कैसे? एज एनएच ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, लेट से कि आपके पास एक रिएक्शन है ए टू बी। ओके, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या लिखोगे रेट आप? रेट इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर ज़ीरो। ओके, और ए की पावर जीरो मतलब क्या हो जाता है? एनीथिंग की पावर जीरो इक्वल टू वन। मतलब आर इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? के। मतलब रेट और रेट कांस्टेंट आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल होते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन जो आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ अगेन हमने क्या बोला था कि ए टू बी, लेट से टाइम टी इक्वल टू जीरो पे ये कितना है आपका? ए नॉट। और ये कितना है आपका? जीरो। टाइम टी इक्वल्स टू टी पे ये कितना हो गया आपका? ए नॉट माइनस एक्स। और ये कितना हो गया आपका? एक्स। ठीक है, अब से जो ए नॉट माइनस एक्स है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ए टी। ओके, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ओके, और एक्स को मान के चलिए हमने क्या बोल दिया? बी टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। अगर रेट लिखे हम लोग क्या डिफरेंशियल फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे? माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू हाउ मच? के इंटू ए की पावर जीरो, इट मीन्स के। ठीक है, हम लोग ए को इस साइड रखेंगे और जो के टी है बेसिकली डी टी है उसे कहाँ ले जाएंगे हम लोग? इस साइड। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? के डी टी। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे लगा देंगे क्या? इंटीग्रेशन का साइन दोनों साइड। ठीक है, के कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी आपकी? लिमिट्स कहाँ लगाएंगे हम लोग? ए नॉट से ए टी। टाइम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं हम लोग? ज़ीरो से लेकर टी तक। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्या? यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस ए। ठीक है, ए नॉट से ए टी। उसके बाद यहाँ पे क्या गया? के इंटू टी, कहाँ से कहाँ तक? ज़ीरो से लेकर टी तक। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आती है क्या आ जाती है? कि माइनस ए टी प्लस ए नॉट इक्वल्स टू के टी। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कि ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन जो आपको ध्यान रखना है। ओके, और ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग सारा काम लगभग इसी से करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन में इस यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, ए टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? लेट से जो हमारा फॉर्मूला आया कि ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। ओके, तो ए टी को हमने यहाँ पर रख दिया ए नॉट माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया हमारे पास? ए नॉट माइनस के टी। ए नॉट कैंसिल आउट, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के टी। मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपकी? के इंटू टी। ओके, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन जो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो बेसिकली एक्स क्या है आपका? कि कितना आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका? एक्स क्या है आपका? बी की वैल्यू, कितना बी फॉर्म हुआ वो क्या है आपका? के टी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? टाइम रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। ओके, कि केमिकल रिएक्शन जो टाइम रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या यहाँ पे? लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। ओके, किसी भी रिएक्शन का लाइफ टाइम कितना होता है, मतलब उसे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? टी एल टी और टी 100%। मतलब किसी भी रिएक्शन को 100% खत्म होने में कितना टाइम लग रहा है। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? कि टाइम इन विच 100% of reaction gets completed is called T 100% और TLT।
हमारे पास मेन फॉर्मूला क्या था ए टी का, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। अब सारा का सारा रिएक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट। इसका मतलब ए टी की वैल्यू क्या हो गई, होगी अब ज़ीरो। इसको रख देंगे हम लोग ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, ए नॉट माइनस के टी। और कौन सा टी है आपका, लाइफ टाइम वाला, ठीक है। तो टी एल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से आपकी, ए नॉट बाई के। ओके, ये आपका फोर्थ इक्वेशन है जो आपको ध्यान रखना है। ओके, टी लाइफ टाइम के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। ओके, जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे सब में ये आएगा हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट। इसे हम टी हाफ और टी 50% बोलते हैं, क्योंकि ये कौन सा टाइम है, जब आपका आधा रिएक्शन खत्म हो चुका है। सो एट टी हाफ योर ए टी विल बी इक्वल्स टू वॉट, योर ए नॉट बाई टू। ओके, क्योंकि आपका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो आधा खत्म हो चुका है, कहाँ पे, एट टी हाफ, ठीक है। तो हम लोग क्या रख देंगे यहाँ पे, जो हमारा रिएक्शन इक्वेशन था, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ए टी क्या रख देंगे हम लोग, ए नॉट बाई टू। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए नॉट माइनस के इंटू टी क्या जाएगा यहाँ पे, वन बाई टू, ठीक है। अब इधर आ गया क्या, ए नॉट बाई टू माइनस ए नॉट माइनस के इंटू टी हाफ। ओके, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, ए नॉट बाई टू, यहाँ पे माइनस के टी हाफ। ओके, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो जो टी हाफ की वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है आपकी, ए नॉट बाई टू के। ओके, और ये क्या है आपका फिफ्थ इक्वेशन जो आपको याद रखना है। तो इसको ऐसे समझते हैं हम लोग कि लेट से हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, और इसके बीच वाला पार्ट क्या है, आपका 50%। ओके, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया आपका, इसकी वैल्यू हो गई ए नॉट बाई टू के, ठीक है, और ए नॉट बाई टू के। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं किसकी, 100% की। तो जब ऐड करोगे तो क्या आएगी वैल्यू आपकी, ए नॉट बाई के, जो कि हमारा क्या है, टी एल टी। ओके, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में याद रखिएगा आपका जो रिएक्शन है वो 100% कंप्लीट होता है। बाकी जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएंगे वहाँ पे ये कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता। वो जानेंगे हम लोग कि क्यों नहीं होता। नाउ वी विल स्टडी ग्राफ related to ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कौन कौन से ग्राफ हमसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में मेनली हम लोग चार कर्व पढ़ते हैं। पहला क्या है हमारा, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। तो हमें पता है कि जो आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पे क्या होता है वो, कि आर इक्वल्स टू के ए की पावर ज़ीरो। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में यही होता है। इसका मतलब है कि आर इक्वल्स टू क्या है आपका, के। मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पर रेट आपका डिपेंड नहीं कर रहा। तो जो कर्व बनता है यहाँ पे वो कैसे बनेगा, एक सिंगल सा लाइन, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जो क्या होगा, पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस, ठीक है। क्योंकि जो आपका रेट है वो तो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। क्योंकि कितना भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर लो रेट में कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। नाउ कम्स टू सेकंड, यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम। तो हमें पता है कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है आपका, वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज होगा। क्योंकि किसकी बात करें हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, ठीक है। तो इनिशियली कितना था वो आपका कॉन्सेंट्रेशन, वो था आपका ए नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, और वो कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से नीचे आएगा कर्व आपका। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ, अपने थर्ड कर्व पे, जो क्या है आपका टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, ठीक है। तो हमें पता है कि जो टी हाफ होता है आपका, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, टी हाफ क्या हो गया आपका वाई, ए नॉट क्या हो गया आपका एक्स,
और 1/2 के हो गया आपका m। तो ये कैसे बन रहा है आपका y इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है। और y इक्वल टू एम एक्स का कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ये कुछ आपका इस तरीके से बनने वाला है यहाँ पे, ठीक है। नाउ कम्स टू लास्ट कर्व, ये क्या है आपका log t हाफ और log a नॉट के बीच में, ठीक है। तो हमें पता है कि जो आपका टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, ए नॉट बाई 2k। दोनों साइड क्या करो आप log ले लो, तो यहाँ क्या जाएगा log टी हाफ, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका कि log ए नॉट प्लस log 1/2k, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो आप क्या कि ये जो पार्ट है आपका ये क्या है y, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है आपका x, और ये कौन सा पार्ट है आपका c। c क्या होता है आपका इंटरसेप्ट, मतलब कहाँ से आपका कर्व स्टार्ट हो रहा है, लेट से कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कर्व आपका कुछ इस तरीके से, ओके। है तो ये स्ट्रेट लाइन ही, ठीक है। तो आपका कर्व कुछ स्टार्ट होगा इस तरीके से यहाँ से, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कुछ ये तरह का एंगल, ओके। और ये थीटा होगा आपका वो कितना होगा, ये होगा आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो आपका यहाँ पे x है उसके आगे जो m होता है, ओके। यहाँ पे जो आपका m होता है उसकी वैल्यू क्या है 1, ओके। और हमें पता है कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, इसलिए थीटा क्या हो गया आपका 45 डिग्री, ओके। तो ये चार इंपॉर्टेंट कर्व है किसके लिए, आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ओके। नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट एग्जांपल्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। और ये डायरेक्टली आ जाते हैं कहाँ जे के एग्ज़ाम में कि कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। तो तीन ही एग्जाम्पल इसके हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। पहला क्या है आपका फोटो केमिकल रिएक्शन, ओके। आपने ऑर्गेनिक में बहुत सारे फोटो केमिकल रिएक्शन देखे होंगे, ठीक है। तो फोटो केमिकल रिएक्शन क्या होता है आपका, रिएक्शन विच occurs in presence of what your sunlight, ओके। ऐसे रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं, या फिर बोलो आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। या फिर क्या लिखा रहता है वहाँ पे कभी कभी ये लिखा रहेगा एच न्यू, ठीक है। तो कुछ भी लिखा रहा है समझ जाइए क्या है आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन, ओके। और आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा वहाँ पे ए गिव्स बी, ओके। कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा सनलाइट, या फिर लिखा रहेगा एच न्यू, ओके। और याद रखिएगा देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड तो करता नहीं है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ओके। तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा किसका बी का, डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे सनलाइट है तो ये डिपेंड करता है किस पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके। कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि आपका बी कितना फॉर्म होने वाला है। कम्स टू सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ gases on solid surface at high pressure, ओके। हाई प्रेशर पे जो डिकम्पोजिशन ऑफ गैस होता है ऑन सॉलिड सरफेस वो भी क्या होता है एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। एग्जांपल्स कैसे देख लें हमको, 2NH3 गिव्स योर W यहाँ पे क्या है टंगस्टन, ठीक है, गिव्स N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ओके। अगेन 2HI ये भी क्या आपका गैस, ठीक है। NH3 भी यहाँ पे गैस ही था आपका, गिव्स यहाँ पे हमने क्या लिया प्लेटिनम, ओके। यहाँ पे हमें क्या मिलता है H2 गैस प्लस, और क्या मिलेगा यहाँ पे I2 गैस, ओके। तो ये क्या हो गया आपका एग्जाम्पल किसका, डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर, ठीक है।
अगर हाई प्रेशर है तो क्या होगा, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर प्रेशर क्या है वहाँ पे, लो, ठीक है, तो प्रेशर अगर लो होगा तो याद रखिएगा वो क्या होता है, आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ध्यान रखना क्या आपको, कि वहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, एट हाई प्रेशर अगर लिखा है तभी क्या होगा, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर लो प्रेशर लिखा है तो क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, वो क्या है बेसिकली आपका एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन। जितने भी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं सब के सब कैसे होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो हम यहाँ पे लिखा कैसे होता है आपका, सबस्ट्रेट। ओके, सबस्ट्रेट पे कौन अटैक करता है, यहाँ पे क्या होता है आपका एंजाइम। ओके, और यहाँ पे क्या होता है आपका प्रोडक्ट। तो जब आप इसका रेट लिखते हो तो कैसे लिखते हैं, आर इक्वल्स टू के, ठीक है, सबस्ट्रेट की पावर ज़ीरो और एंजाइम की पावर वन, ठीक है। ध्यान का रखना आपको कि जो एंजाइम होता है आपका वो क्या होता है बेसिकली, इज वर्किंग एज कैटलिस्ट। ओके, और जो कैटलिस्ट होता है आपका, कैटलिस्ट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। मतलब अगर आपने 10 मोलर का कैटलिस्ट लिया है, ठीक है, तो वो पूरे रिएक्शन के खत्म होने तक 10 मोलर ही रहेगा, वो कोई भी कंज्यूम, कुछ भी कंज्यूम नहीं होने वाला है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि आर इक्वल्स टू के डैश, ठीक है, सबस्ट्रेट की पावर ज़ीरो। तो क्या हो जाता है आपका, ये एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो क्या, कि जो के डैश है आपका वो किसके इक्वल होगा, आपका के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ओके, तो ये भी क्या होता है, एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो आपको ये तीनों एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ इजी जो क्वेश्चन देखते हैं पहले हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हमें दिया है कि ए टू बी एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इसका रेट कांस्टेंट हमें दिया गया है 2 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब देखिए रेट कांस्टेंट देख के बता सकते हो आप क्या, कि एक क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि हमें पता है कि जो आपका यूनिट होता है किसका, के का, वो क्या होता है मोलर की पावर 1 - n और टाइम इनवर्स। ओके, तो एन की वैल्यू रखिए आपने कहा यहाँ पे ज़ीरो, क्योंकि क्या है आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेके चल रहे हो आप, मान के चलो जैसे आपने जीरो रखा तो आपको ये मिल जाएगा, मतलब आपको मालूम पड़ जाएगा क्या, कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, कि कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम इक्वल्स टू 10 मिनट कॉमा 20 मिनट, ठीक है। तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, हमने निकाला था x इक्वल्स टू के टी। ओके, तो अगर हमें निकालना है क्या, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम इक्वल्स टू 10 मिनट, कैसे निकालेंगे, के की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 × 10⁻³ ठीक है, इंटू 10। लेकिन ध्यान का रखना है हमें, यहाँ पे क्या दिया है मोलर पर सेकेंड, और हमें निकालना किस में है, हमें टाइम किस में दी गई है यहाँ पे, मिनट में। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके लिए, सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो हमारा आंसर है वो क्या जाएगा यहाँ पे, 1.2 मोलर। ओके, अगेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट 20 मिनट कितना आएगा आपका, ये जाएगा 2 × 10⁻³ इंटू 20 × 60, जो कितना हो जाएगा आपका 2.4 मोलर। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ कम्स टू सेकंड क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन हमारा, कि ए गिव्स प्रोडक्ट, ओके, और आपको बोल दिया गया है कि एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, ज़ीरो ऑर्डर। ओके, और आपको दिया है ए नॉट की वैल्यू दी गई है 0.01, और जो ए 10, ठीक है, मतलब 10 मिनट पे जो आपका 80 था वो कितनी दी गई है आपको, 0.008 मोलर, मतलब 10 मिनट के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 0.008। ओके, तो हमें पहला क्या निकालना है,
कैलकुलेट टी हाफ। दूसरा क्या आपका टी एल टी, दैट इज योर लाइफ टाइम। थर्ड क्या आपका रेट कांस्टेंट। फोर्थ क्या आपका रेट एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो। और फिफ्थ क्या आपका रेट एट टी इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है यहाँ पे के। कैसे निकालेंगे के? ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। ए टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.008। ओके, ए नॉट की वैल्यू 0.1। ठीक है, माइनस के इंटू 10। ओके, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आती है सॉल्व करने पे 2 × 10⁻⁴ मोलर पर मिनट। ओके, तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे अब टी हाफ। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है आपका ए नॉट बाई 2 के। ए नॉट की वैल्यू क्या होती है दी गई है आपको 0.012। और के की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻⁴। ओके, 0.01 क्या है बेसिकली 10⁻²। तो यहाँ से क्या गया आपका 4 × 10⁻⁴। ये कैंसिल आउट कर दिया इसको, तो यहाँ गया -2। -2 बजा क्या हो जाएगा 100 दैट इज योर 25 मिनट। तो टी हाफ की वैल्यू क्या गई आपकी 25 मिनट। उसके बाद क्या निकालना था हमें टी एल टी। कैसे निकालेंगे टी एल टी? उसका फॉर्मूला क्या होता है ए नॉट बाई के। ए नॉट की वैल्यू क्या है आपकी 0.01 मतलब 10⁻²। के की वैल्यू 2 × 10⁻⁴। यहाँ से काटेंगे, यहाँ -2 बचेगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा वो 100। तो 100/2 कितना हो गया आपका 50 मिनट। तो टी लाइफ टाइम क्या हो गया आपका 50 मिनट। तो क्लियरली देख लो आप कि पूरे को कंप्लीट होने में कितना लग रहा है 50 मिनट, तो आधे को कितना लगेगा आधे को 25 मिनट। ओके, उसके बाद हमें क्या निकालना था यहाँ पे रेट एट टाइम इक्वल्स टू 0 और रेट एट टाइम इक्वल्स टू 10। ओके, तो हमें पता है कि ये कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड करता नहीं है। ओके, तो ये जो होगा वो किसके बराबर होगा के ही बराबर होगा, मतलब आपके रेट कांस्टेंट के, क्योंकि मैंने बताया था कि आर इक्वल्स टू क्या होता है वहाँ पे के इंटू ए की पावर 0, मतलब आर इक्वल्स टू के। ठीक है, तो आप आर नॉट निकालो चाहे R10, सबकी वैल्यू क्या आने वाली है सेम ही। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि के इक्वल्स टू 0.02 मोलर। ठीक है, आवर इनवर्स। ठीक है, तो यूनिट देखते ही मालूम पड़ गया क्या कि ये क्या है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, इसलिए बोला था मैंने आपको एक यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 30 मिनट इज इक्वल्स टू 0.05 मोलर। ओके, कैलकुलेट इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पे ए नॉट। ओके, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है के दिया है और क्या दिया है ए टी। तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। ए टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.05। ओके, ए नॉट हमें निकालना है, के की वैल्यू क्या है 0.02 और टाइम हमें दिया गया है 30 मिनट। ध्यान क्या रखना हमें कि जो के की वैल्यू दी गई है किसमें दी गई है आवर इनवर्स में, और जो हमारा ये क्या है टाइम दिया गया है उसमें दिया गया है 30 मिनट। तो उसे हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लेंगे कैसे बाय डिवाइडिंग 60। तो यहाँ से क्या आ गया आपका ये 2। ठीक है, इससे आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या जाएगा 0.01। ओके, तो ए नॉट की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0.05 प्लस 0.01, मतलब कितना हो गया 0.06 मोलर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि फॉर ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इक्वल्स टू 1 आवर कॉमा ए नॉट की वैल्यू में दी गई है 2 मोलर। ओके, और क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू
reduce concentration from 1 molar to 0.5 molar। ओके, तो बेसिकली हमें यहाँ पे टी हाफ दिया है। ओके, तो कैसे उसका यूज़ करेंगे हम लोग कि टी हाफ इक्वल्स टू क्या होता है हमारा ए नॉट बाई 2k। ओके, तो टी हाफ की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए नॉट की वैल्यू क्या दी गई है हमें 2। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 2/2k मतलब कट गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। ओके, 1 मोलर आवर इनवर्स। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। ओके, तो हमें क्या बोला है पहले कि हम लोग क्या करेंगे पहले ये निकाल लेंगे कि कितने टाइम में आपका जो 2 मोलर है वो कहाँ जा रहा है 1 मोलर। ठीक है, और फिर निकाल लेंगे कि 2 मोलर जो है हमारा कितने टाइम में जा रहा है आपका 0.5 मोलर। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं ए टी की रखी वैल्यू हमने 1 और ए नॉट रखा हमने 2, के की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या गई यहाँ से हमारे पास 1 आवर। ठीक है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर रखा 0.5 दूसरे बार में, यहाँ पर रखा 2 - 1 × टी। तो टी की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी आपकी 1.5 आवर। ठीक है, तो 2 से 1 पहुँचने में लग रहा है टाइम कितना 1 घंटा, 2 से 0.5 पहुँचने में लग रहा है 1.5 घंटा। ओके, मतलब 1 से 0.5 पहुँचने कितना लगेगा 1.5 माइनस 1। तो क्या आ गया आंसर यहाँ पे हमारा t इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5 आवर्स में क्या होगा आपका 1 मोलर से हाफ मोलर हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्या कीजिए आप सिंपली इसको ऐसे लिख लीजिए क्या कि हमें ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी करना था, के निकाल लिया हमने। ए टी की वैल्यू क्या रख दीजिए आप 0.5 क्योंकि वहाँ तक पहुँचाना है हमें। ए नॉट हमारा 1 मोलर, के 1 और टी निकाल लीजिए, तो टी की वैल्यू यहाँ से भी क्या आएगी आपकी 0.5 ही आएगी। ओके, तो ये क्या आपका था बहुत ही बेसिक मेथड और ये आपका सिंपल मेथड, जिससे भी निकालिए आंसर दोनों से ही आएगा आपका। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं जेई में और नीट में भी कि फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट T3/4 एंड टी हाफ। ये करना है आपको कैलकुलेट। ठीक है, तो जब भी ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आए ओके, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, देखिए हमारा जो फ्रैक्शन है उसका रेंज कहाँ से कहाँ ले करता है 0 to 1। ठीक है, और ये इक्वल्स टू 1 कहाँ पे होता है सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, फ्रैक्शन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हम निकाला था ना TLT, T 100%, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही निकाल सकते हैं। ओके, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ही 100% कंप्लीट होता है। ओके, तो यहाँ पे जो एफ है आपका वो बेसिकली क्या है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब टुकड़ा। ओके, तो जब भी आपको टी एफ निकालने को आए, टी एफ क्या है आपका टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट गिवन फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन। ओके, तो उस फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है वो आपका टी एफ है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं फॉर्मूला यहाँ पे कि ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, तो जब भी आपको ए टी निकालने में कन्फ्यूजन कभी लगे अगर, तो ए टी इक्वल्स टू क्या होता है आपका ए नॉट 1 माइनस फ्रैक्शन। ओके, जैसे कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है T3/4, तो क्या करेंगे हम लोग ए टी इक्वल्स टू ए नॉट 1 - 3/4। तो 1 - 3/4 क्या हो गया आपका 1/4। तो ए टी इक्वल टू क्या हो गई A0/4। इसे हम लोग कहाँ पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो क्या गया A0/4 इक्वल्स टू A0 - के T3/4। ओके, तो T3/4 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से आपकी 3A0/4 आप लोग निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या गया आंसर कि T3/4 अपॉन टी हाफ। ओके,
तो T3/4 की वैल्यू क्या आई आपकी 3a0/4k, और टी हाफ की वैल्यू क्या होती है आपकी a0/2k। ये हमने पहले कर चुका कैलकुलेट। a0 से a0 कैंसिल, k से k कैंसिल्ड, तो क्या गया 3/4 इंटू 2/1। तो 2 से 2 ये 4 कैंसिल, तो क्या गया आपका यहाँ पे 3/2। तो इसका जो रेशियो क्या आ रहा है 3/2, या फिर बोलो आप 1.5। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, आपको ध्यान क्या रखना है इस बात का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, कि जब भी एटी निकालने को आएगा, अगर बोले T3/4, तो आपको यहाँ पे a0/4 रखना है, ना कि 3a0/4। इस 3/4 का मतलब क्या है कि आपका 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो कितना बचेगा 25%, मतलब 1/4। समझे। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट, कि फॉर ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको दिया है a0 = 10 मोलर और k की वैल्यू दी गई है 2 मोलर/मिनट। हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे T2/3। ओके, तो हमें पता है कि AT = क्या होता है आपका a0 1 - f क्या आपका फ्रैक्शन। ठीक है, 2/3 निकालना है हमें, तो क्या जाएगा 80 a0 1 - 2/3। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी AT = a0/3। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि AT = a0 - KT। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाला फॉर्मूला यही था। ठीक है, AT की वैल्यू क्या रख दिया आपने a0/3, यहाँ पे a0 - K की वैल्यू क्या थी आपकी 2, और T आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास कि 2T = कितना हो जाएगा 3a0 - a0/3। ये क्या हो जाएगा आपका 2a0/3। ठीक है, तो 2T = a0 की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 मोलर। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया हमारे पास टाइम की वैल्यू 10/3 मिनट। ओके, अगर आपको बोले निकालने को इसमें सेकंड में, तो क्या कीजिएगा 10/3 इंटू 60। ठीक है, 3 से यहाँ कटा, क्या आ गया आपका 200 सेकेंड। ओके, तो आंसर सेकंड में हो मिनट में हो से फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कि होप सो आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।